अन्योंहासेयो, हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, ह्यूनबिन और सोनी ये जिन दोनों ही टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस हैं। अभी हाल ही में आए उनके शो क्रैश लैंडिंग ऑन यू 2020 के टॉप 3 हिट शोज़ में से एक था। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इस शो को नहीं देखा होगा, इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं क्रैश लैंडिंग ऑन यू के बारे में। ये स्टोरी एक क्रॉस कंट्री थीम पर बेस्ड है। इस स्टोरी के मेन लीड एक्टर ह्यूनबिन को नॉर्थ कोरिया का दिखाया गया है, वहीं मेन लीड एक्ट्रेस को साउथ कोरिया का दिखाया गया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशन काफ़ी हद तक इंडिया और पाकिस्तान जैसे हैं। इस कोरियन ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी और पॉलिटिक्स के साथ साथ थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिल जाएगी। इस शो के 16 एपिसोड्स हैं और लैंग्वेज कोरियन है, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है फीमेल लीड यून सेरी से, जो कि एक फैशन एंटरप्रेन्योर है और उसकी कंपनी का नाम सेरी चॉइस है। साथ ही सेरी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें उसके फादर, उसकी स्टेप मदर और 2 हाफ ब्रदर्स हैं, जिसमें कि उसके फादर के अलावा उसको कोई पसंद नहीं करता। तो होता कुछ ऐसा है कि सेरी को उसके फादर अपने बिजनेस का नेक्स्ट वारिस बनाने का अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके दोनों बेटे इस काबिल नहीं हैं कि कंपनी संभाल पाएँ। आगे होता यूँ है कि सेरी पैराग्लाइडिंग के लिए जाती है और एक तूफान की वजह से साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। सेरी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ से लटका पाती है और उसको कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ है। और यहाँ एंट्री होती है कैप्टन री जोंग युक की, जो कि नॉर्थ कोरिया की स्पेशल टास्क फोर्स का कैप्टन है। साथ ही नॉर्थ कोरिया की एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। सेरी जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर को अपने सामने देखती है तो उसे लगता है कि एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर उसकी कंट्री में घुस आया है, लेकिन कैप्टन से बात करते करते उसे पता लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया में पहुंच गई है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक कंट्री साइड विलेज में पहुँच जाती है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक बार फिर से वो कैप्टन री से टकरा जाती है। कैप्टन री तो मेन लीड हैं, तो उनसे बार बार टकराना बनता है। कैप्टन री सेरी की सारी सिचुएशन को सुनने और समझने के बाद उसे अपने घर में रहने की जगह दे देता है। धीरे धीरे कैप्टन और उसके 4 फ्रेंड से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कैप्टन री सेरी को जल्दी से जल्दी उसकी कंट्री भेजने के लिए प्रॉमिस करता है। साथ ही कैप्टन री का आर्मी ज्वाइन करने के पीछे अपना पर्सनल रीज़न होता है। कैप्टन री आर्मी ज्वाइन करने से पहले स्विट्ज़रलैंड में एक पियानिस्ट था, लेकिन उसका बड़ा भाई जो कि एक आर्मी ऑफिसर था उसको मार दिया जाता है। इसलिए कैप्टन री आर्मी ज्वाइन करके पता लगाना चाहता है कि उसके बड़े भाई को किसने और क्यों मारा। यहाँ से एंट्री होती है इस शो के विलेन जो चॉल गंग की, जो स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर है, लेकिन दुनिया भर के सभी गलत कामों में इन्वॉल्व है। जब कैप्टन को इस बारे में पता लगता है तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, लेकिन जो चॉल गंग को इस बारे में पता लग जाता है तो वो कैप्टन से अलर्ट हो जाता है और उसकी जासूसी शुरू कर देता है। जो चॉलगंग इनलीगल सिटीजनशिप में भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए अल्बर्टो नाम के एक साउथ कोरियन पर्सन को नॉर्थ कोरिया में शेल्टर देता है। अल्बर्टो जो कि सेरी का एक्स फियोंसे है। बात यहाँ ये है कि सेरी का हाफ ब्रदर सेरी की शादी अल्बर्टो से कराकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है, लेकिन सेरी अपने भाई को अच्छे से जानती है, इसलिए वो अल्बर्टो से शादी करने के लिए मना कर देती है। लेकिन अल्बर्टो सेरी के भाई के पैसे लेकर वहाँ से भागकर नॉर्थ कोरिया में आकर छिप जाता है। फ्रेंड्स, अल्बर्टो इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। आगे एंट्री होती है इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड सो दान की, जो कि कैप्टन री की फियोंसे है और अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है और सीधे कैप्टन से मिलने उसके घर पहुँच जाती है और वहाँ सेरी को देखकर चौंक जाती है। यहाँ कैप्टन री उससे ये झूठ बोलता है कि वो डिवीज़न 11 से आई है। यहाँ डिवीज़न 11 को स्पेशल स्पाई प्लेस के रूप में दिखाया गया है, इसलिए डिवीज़न 11 के जासूसों की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। इस बीच सेरी कोशिश करती है अपनी कंट्री वापस जाने की और अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया कॉल नहीं किया जा सकता। कई बार कोशिश के बाद भी सेरी को वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और इसी बीच नॉर्थ कोरियन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को पता चल जाता है कि कोई नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
सेरी को साउथ कोरिया भेजने की कोशिश में सेरी और कैप्टन री को नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग जाना पड़ता है, जहां सेरी की मुलाकात अल्बर्टो से होती है और सो दान भी कैप्टन री से मिलने पहुंचती है और वहां अल्बर्टो और सो दान की भी मुलाकात होती है। चूँकि ये इस ड्रामा के सेकंड मेन लीड हैं, इसलिए आपको इनकी भी लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी। आगे चलकर जो चोल गंग को पता चल जाता है कि सेरी साउथ कोरियन है और कैप्टन री उसे साउथ कोरिया भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहाँ कुछ आर्मी फोर्सेस को भेज देता है, जहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और सेरी को बचाने की कोशिश में कैप्टन री को गोली लग जाती है। जिसके बाद कैप्टन री के फादर, जो कि जर्नल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, उनको इस बारे में सारी बात पता चल जाती है। कैप्टन री के फादर अपने बेटे को इन सब से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए वो कैप्टन री की सेरी को साउथ कोरिया भेजने में मदद करते हैं। फाइनली सेरी साउथ कोरिया पहुंच जाती है। साउथ कोरिया पहुंचने पर सेरी देखती है कि उसे तो वहां मरा हुआ घोषित कर दिया है और उसके फादर को ना चाहते हुए भी उसके भाई को कंपनी का CEO बनाना पड़ता है और साथ ही उसकी सिस्टर इन लॉज ने सेरी की कंपनी को पाने की कोशिश में भी बोर्ड मीटिंग रखी हुई है। लेकिन सेरी के टाइम पर पहुंचने की वजह से CEO की पोजीशन को रिक्लेम कर लेती है। इस बीच सेरी और कैप्टन री को रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। इसके साथ ही जो चोल गंग के पापों का घड़ा भर चुका होता है और उसके सभी इनलीगल काम सबके सामने आ जाते हैं और ये भी पता चलता है कि उसने ही कैप्टन री के बड़े भाई को मारा था, इसलिए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो चोल गंग इस ड्रामा का मेन ईविल है, तो वो इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं, सो वो कुछ लोगों की हेल्प से नेक्स्ट डे ही वहाँ से भाग जाता है और जाने से पहले कैप्टन री के पास एक नोट छोड़कर जाता है, जिसमें वो सेरी को मारने की धमकी देता है और सेरी को मारने के लिए साउथ कोरिया पहुँच जाता है। कैप्टन री सेरी को बचाने के लिए साउथ कोरिया पहुंचता है। जब ये बात कैप्टन री के फादर को पता चलती है, तो वो कैप्टन री के दोस्तों को उसकी मदद करने और वापस लाने के लिए भेज देते हैं। इधर कैप्टन री की सेरी से मुलाकात होती है और सेरी को बताता है कि उसकी जान को खतरा है और इस बार सेरी की बारी होती है कैप्टन री और उसके दोस्तों को शेल्टर देने की और उनकी आइडेंटिटी छुपाकर रखने की। इधर अल्बर्टो और सो दान की अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, लेकिन सेरी के भाई के गुंडे अल्बर्टो के पीछे लगे होते हैं क्योंकि वो उसके पैसे लेकर भागा हुआ था। लेकिन सो दान को बचाते हुए अल्बर्टो को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। इस बीच कैप्टन री जो चोल गंग को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचता है, जहां उन लोगों के बीच फाइट होती है, लेकिन इस सब के बीच सेरी को गोली लग जाती है। इतना कुछ होने के बाद नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता लग जाता है और वो जो चोल गंग को मार देते हैं और कैप्टन री को कस्टडी में ले लेते हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया से कैप्टन री के फादर की हेल्प से साउथ कोरिया के पास प्रपोजल आता है कि तुम हमारे लोगों को छोड़ दो और हम तुम्हारे लोगों को छोड़ देंगे। सेरी, जो कि उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसे पता चलता है कि कैप्टन री हमेशा के लिए जा रहा है, तो वो उससे लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इसके बाद सो दान, जिसे अल्बर्टो के खून का बदला लेना था, वो सारे सबूत जुटाकर सेरी को दे देती है और सेरी के भाई, जिसकी वजह से अल्बर्टो की जान गई थी, उसको सजा होती है। ड्रामा के एंड होते होते सब ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल कि हीरो और हीरोइन अभी तक अलग हैं, तो डायरेक्टर ने इसका भी एक रास्ता निकाल ही लिया। कैप्टन री आर्मी से रिज़ाइन कर देता है और वापस एक पियानिस्ट बन जाता है और स्विट्ज़रलैंड वापस चला जाता है, जहां सेरी उससे मिलने के लिए जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय।